आज मैं यहाँ मल्लीर का जो मदीना मार्केट बोलते हैं, पहले कैसा था 20 साल पहले और अभी कैसा है, चलें आज देखेंगे मल्लीर का मदीना मार्केट। जी सलाम वालेकुम। ये जो पुल आप लोगों को दिख रहा है ये मल्लीर 15 के ऊपर से होकर इस तरफ आ रहा है। ये मल्लीर का एक इलाका है जिसे कहते हैं मल्लीर मदीना मार्केट। ये जो सामने जो राइट साइड में पड़ा है ये मदीना मार्केट है। चलो ये भी देख लेंगे। मगर दोस्तों ये आज से 20-25 साल पहले ये पुल नहीं था। आबादी बढ़ने की सूरत हाल में ये पुल भी बन गया। अब तकरीबन 10-15 साल हो गया इस पुल को बनते हुए। लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसा कि मल्लीर नहीं है। पहले मल्लीर बाग बगीचों से, यहाँ भी बाग बगीचे थे, अभी बाग बगीचा कम है, आबादी बढ़ गया और इस तरह की पुल वगैरह बन रहे हैं। चलें देखें यहाँ पर। और यहाँ पर रक्शे का स्टैंड भी है। जो क्या नंबर है भाईजान आप बोला? रक्शे का नंबर क्या है? K2। जी ये K2 का रक्शे का ये आप यहाँ पर स्टॉप है। और ये मल्लीर मदीना मार्केट से लेकर शाह फैसल सब्ज़ी मार्केट वहाँ तक जाते हैं ये रक्शे। चले इससे और आगे जाके देख लेंगे इस मदीना मार्केट का हालात कैसा है। तो चलते चलते आप लोग देखो। यहाँ पर पहले आबादी बहुत कम था। आज से 20-25 साल पहले यहाँ पर मगरब के टाइम में भी लोग जो है ना आते थे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कोई जंगल की साइड जा रहे हैं। लेकिन अभी देखें ये होटल वगैरह बने हैं और किचन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर, मतलब आबादी इतना बढ़ गया। इस तरह के पिकअप वगैरह भी मिल जाते हैं जो आप लोगों को कभी ज़रूरत पड़ जाए। यहाँ पर मार्केट के अलावा आबादी यानी लोगों का जो रिहाइश गाह है यहाँ पर ये भी बढ़ गया। पहले ज़माने में ये इलाका थोड़ा जंगल था। अब तो ऐसा लग रहा है जैसा कि ये बहुत बड़ा शहर बन गया। चाय वगैरह भी यहाँ पर आपको फ्रेश मिलेंगे यहाँ पर। और पराठे वगैरह ये शाम को बनाते हैं यहाँ पर। इससे आगे जाएंगे तो रेलवे का फाटक आ जाता है जो मल्लीर 15 बोलते हैं। यहाँ पर अक्सर गाड़ियाँ एक्सीडेंट होते थे रेल की वजह से। और रश भी इतना था कि फाटक बंद करने में बहुत परेशानी हुआ करता था। रेल जब आ रहा था तब भी फाटक बंद नहीं हो पा रहा था, इतना ट्रैफिक जाम था। अब आसानी पड़ गया। ये पुल जब बन गया तो ये पुल की वजह से लोग जो है ना, ये ट्रैफिक जो होता है ये ऊपर से चले जाता है तो इसकी रश जो है ना ख़त्म हो जाता है। ख़त्म हो गया फ़िलहाल फाटक में परेशानी ख़त्म हो गया। फाटक को बंद कर दिया, ऊपर से जाना है अगर कोई गाड़ी को जाना है तो दोस्तों ये दुकान वगैरह इस तरह की हैं मल्लीर मदीना मार्केट। यहाँ पर अक्सर ये जो घर का जो सामान बेचते हैं, ये जो मटेरियल का जो सामान होता है ना, जो घर का पाइप वगैरह, ये जो इलेक्ट्रिक का, मतलब कोई भी सामान यहाँ पर आके आप लोग ले सकते हो। ये टॉयलेट वगैरह के लिए पाइप वगैरह इस तरह की, और स्पेयर पार्ट्स जो सामान ज़्यादा करके ये जो हाउस का जो घर का जो सामान होते हैं इस तरह की चीज़ें यहाँ पर सेल करते हैं। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है अल मक्का सेंट्री इलेक्ट्रिक स्टोर वगैरह वगैरह। चलें थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, देखेंगे। यहाँ पर आपको सवारी कहीं भी जाना है तो इजी मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर रक्शे का स्टैंड बहुत ज़्यादा है। और ये जो लोरी खड़े हैं ना, ये जो ट्रक की जैसे, अगर आप लोगों को इस तरह की चीज़ों को भी ज़रूरत पड़ जाए तो आ जाओ, यहाँ पर ऑर्डर दे दो। ये आके कोई भारी सामान होगा घर पे तो उठा देंगे, या तो कोई मट्टी वगैरह ऐसा। ये छोटे छोटे जो ऑर्डर होते हैं मट्टी रेत लाने के लिए यहाँ से लेकर आते हैं। देखो कुछ गाड़ियों में अभी तक भी पड़े हैं। और ये है मदीना मार्केट। ये राइट साइड में मार्केट पड़ जाता है और इस साइड में भी थोड़ा बहुत मार्केट का दिख रहा है लेकिन इतना खास नहीं है। ज़्यादा मार्केट का हिस्सा इस तरफ पड़ जाता है। जब आप लोग फाटक क्रॉस करोगे तो लेफ्ट हैंड में पड़ जाता है। और बाकी ये रक्शे वगैरह खड़े हैं यहाँ पर।
यहाँ पर ज़्यादा रक्शे खड़े हैं, यानी फाटक की उस तरफ भी रक्शे ज़्यादा हैं और इस तरफ भी रक्शे ज़्यादा हैं। ये देखो, ये K2 का नंबर है। ये कहाँ भाईजान, कहाँ जाते हैं ये रक्शे? शाह फैसल सब्जी मार्केट ना? कितने पीस होता है इधर से टिकट? एक आदमी का कितना भाड़ा है? हाँ, 40 रुपये एक आदमी का किराया है। चलो चलो, सही है, मेहरबानी जी। जी 40 रुपये का किराया है। यहाँ से उठा के पूरा आखिरी स्टॉप तक लेके जाते हैं। इसके अलावा ये गली भी मदीना मार्केट का है, मलीर मदीना मार्केट। और ये जो आप लोगों को पता है, कराची में कहीं भी चले जाओ, गन्ने का रस, फ्रूट वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें आप लोगों को बड़ी आसानी से मिल जाती हैं किसी भी जगह में कराची में। यहाँ पर भी आ जाएं, देखें यहाँ पर भी रक्शे का स्टैंड है। यानी इतना रक्षा मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये स्टॉप में इतना ज़्यादा रक्षा। यहाँ भी रक्षा, इसकी रोड के पार भी रक्षा और इस तरफ भी रक्षा। मुझे तो यूँ लग रहा है जैसा पूरा कराची का रक्षा यहीं आके खड़े हुए हैं। ये मदीना मार्केट यहाँ से शुरू हो जाता है और चलते चलते तकरीबन 5-10 मिनट चलोगे तो इसका हैंड आ जाता है। फिर इतना बड़ा मार्केट नहीं है, मगर आबादी बढ़ने की सूरत हाल में थोड़ा बढ़ गया। पहले तो एकदम जंगल था। अब आप लोगों को ये मलीर 15 का फाटक भी दिखाता हूँ। यहाँ पहले नीचे से गाड़ियाँ जाते थे, आर पार करते थे इस रोड को। अब ये पुल वगैरह बने हुए जब से, तो गाड़ी यहाँ से कोई आ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा डंडा डाल के रखा है। कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल वगैरह आते हैं मगर गाड़ी बड़े नहीं आते हैं। तो यहाँ से रेल कभी स्पीड से भी जाते हैं। रात के वक्त जो बड़े बड़े रेल होते हैं यहाँ पर नॉन स्टॉप है तो स्पीड से जाते हैं। तो ये फाटक बंद करने की सूरत हाल में जो है ना, यहाँ पर फाटक बंद नहीं हुआ करता था, तभी इन्होंने ये पुल बनाया। जी, अगर वहाँ से भी कोई गाड़ी आ जाते हैं तो इस तरफ सीधा जाके मेन रोड में उतर जाते हैं। और यहाँ से भी गाड़ियाँ जब आते हैं तो सीधा इसी पुल के ऊपर से जाके आगे नीचे उतर जाते हैं। तो आगे रोड जो है ना, शाह फैसल वगैरह वगैरह फिर कनेक्ट हो जाता है और कुरंगी की साइड में भी निकल जाता है। तो ये मलीर का रेलवे स्टेशन है। यहाँ से तो अक्सर रेल जो है ना, ये स्टेशन में सिर्फ एक ही रेल खड़ा होता है जो शाह लतीफ़ बोलते हैं। बाकी यहाँ पर कोई भी रेलगाड़ी खड़ा नहीं होता है यहाँ। और दोस्तों, जब भी दुनिया में कोई भी जगह में अगर आप लोग जाओगे तो कोई भी चीज़ या कोई नल बंद करोगे या रेल का पटरी से क्रॉस करोगे या रोड को क्रॉस करोगे, डबल डबल देखते रहो, क्योंकि इंसान का जो नज़र है वो कभी कभी धोखा देता है। तो इसलिए एक बार अगर आपको धोखा लग जाएगा तो फिर डबल चेक करने से आप बच सकते हो। जैसा कि रेल आ रहा है, ऐसे भी लोग हैं जो इस तरफ देखते हैं, सिर्फ पीछे की तरफ ना देखते हैं। तो रेल आरन मारता जा रहा है इस वजह से। लेकिन अल्लाह खैर करें, जितने भी जो लोग हैं दुनिया में, हमेशा अपना ख्याल रखें। डबल चेक करने से फ़ायदा हो सकता है, आप लोग कोई बड़ी गलती से बच सकते हो। और देखो ये पटरी का आवाज़ कितना साउंड मार रहा है। देखो, ये देखो कितना साउंड मार रहा है। इसका मतलब है कि ये अनसेफ है। गाड़ी तो बहुत बड़ा था। ये देखें, ये पटरी जो दिख रहा है, यहाँ पर देखें, यहाँ भी कोई नट नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर भी कोई नट नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर भी कोई नट नहीं लगा हुआ है, और यहाँ पर भी कोई नट नहीं लगा हुआ है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पटरी ऐसे ही रखा हुआ है। और इतना बड़ा रेलगाड़ी इसके ऊपर से चले जाता है। खुद ही देख लें आप लोग।
यहाँ से भी रेल वगैरह पहले जाया करते थे। अब ये पटरियों का हालात खुद ही देख लो आप लोग। यानी ज़माना इतना बदली होता जा रहा है। पुराने ज़माने के दौर में जो है ना, इसलिए अच्छा था कि ये भी सब साफ़ सुथरे थे। अब ज़माना कहाँ तक पहुँचा, इसलिए परेशानियाँ ज़्यादा हैं। पुराने ज़माने में यहाँ से रेलगाड़ियाँ चलते थे, अक्सर मालगाड़ियाँ यहाँ पर पार्किंग करते थे। ये एक स्पेयर ट्रैक है, पटड़ी है। मगर अभी के दौर में लोगों ने किस हालत में इसको कर दिया देखें खुद ही। इतना गंदगी से भरा हुआ है, यहाँ से शायद कोई रेल ना जाए अब। पहले ज़माने में यहाँ पर सारे बाग बगीचे थे, ये मल्लीर रेलवे स्टेशन की ट्रैक के साथ। अब यहाँ पर आबादी बढ़ गया, इतना आबादी बढ़ गया कि चारों तरफ आप लोग देखो सारे घर की घर हैं। आबादी मतलब रिहाइशगाह ज़्यादा बने हुए हैं यहाँ पर। और ये जो है ना, मल्लीर का गोश्त मार्केट है। यहाँ पर गोश्त, मुर्गियाँ, मच्छी, फ्रूट, सब्ज़ी और मिठाइयाँ, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। इसलिए इसको कहते हैं मल्लीर गोश्त मार्केट। अक्सर यहाँ पर फैमिलियाँ आ जाते हैं, अपना सहूलत घर का जो सामान होते हैं या किचन के लिए जो ख़रीदने के लिए जो मतलब फ्रूट वगैरह, सब्ज़ियाँ, इस तरह की चीज़ें यहाँ से ले लेते हैं। मगर ये अभी तक वैसा ही है, पहले ज़माने में भी ऐसा ही था, बस थोड़ा सा पॉपुलेशन बढ़ गया। फिर भी इसका नाम अभी तक मशहूर है, मल्लीर गोश्त मार्केट।